दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 1000 गरीब बुजुर्ग मुफ्त में करेंगे द्वारका और सोमनाथ की यात्रा। झारखंड में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत झारखंड के 1000 बीपीएल श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में द्वारका और सोमनाथ का दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए इच्छुक लोगों को 15 मार्च तक आवेदन करना होगा। बता दें कि तीर्थ यात्रा का सारा खर्च सरकार उठाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बिगड़ी तबीयत, चेन्नई रवाना। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो मंगलवार सुबह तड़के 3 बजे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में एचईसी स्थित पारस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। ऑक्सीजन सपोर्ट देने के बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई। स्थिति सामान्य होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर परिजनों ने उन्हें अपोलो रेगुलर जाँच के लिए ले जाने का निर्णय लिया। सरकार ने देश भर में बदला राशन वितरण का नियम। केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए देश भर के राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री फोर्टिफाइड चावल मुहैया कराने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए सभी राज्यों के राशन वितरण केंद्रों पर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। बता दें कि फोर्टिफाइड चावल को खाने वालों को भरपूर मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिल सकेगा। पोषण तत्वों से भरपूर यह चावल स्वाद में साधारण चावल की तरह ही है। इसके पकाने का तरीका भी पारंपरिक ही है। इस चावल में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। दरअसल सरकार का फोकस कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराना है। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया झटका, नहीं मिलेगा कोरोना काल के दौरान रुका 18 महीने का महंगाई भत्ता। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को कर्मचारियों का रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता या DA नहीं दिया जाएगा। सदन में एक लिखित प्रश्न के जवाब में मोदी सरकार ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपए बचे, जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया। केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 12,099 शिक्षकों की निकली भर्ती। बीते कुछ सालों में केंद्रीय विद्यालयों में कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों की संख्या में 3 गुना तक वृद्धि हो गई है। सोमवार यानी 13 मार्च को पेश किए गए आंकड़ों की माने तो पिछले 3 सालों में रेगुलर टीचर्स की अपेक्षा संविदा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूलों में 12,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। लोकसभा में बताया गया कि 2020-21 में संविदा शिक्षकों की संख्या 3,260 थी, जो 2022-23 में बढ़कर 10,462 हो गई हैं। इसके साथ ही इसमें बताया गया कि केवी स्कूलों का प्रबंधन करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 12,099 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है। झारखंड में 15 से 17 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की ओर से 15 से 17 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 15 मार्च को झारखंड के पूर्वी भाग देवघर, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज सहित निकटवर्ती मध्य भाग रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले के कई इलाकों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन भी होगा। मौसम विभाग ने खराब मौसम की आगामी स्थिति को बताने के लिए मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है। ये एक तरह से खतरे की घंटी होती है, यानी मौजूदा स्थिति में बेशक खतरा नहीं है, लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है, इसके लिए तैयार रहें। वहीं ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी, कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने व लोगों को सावधानी बरतने को कहा जाता है। देश भर में कहीं जाएं नहीं लगेगा टोल टैक्स, सरकार ने इन लोगों को दी है छूट। देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें देश भर में कहीं भी जाना हो तो उन्हें इसके लिए टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। देश भर में एक्सप्रेस वे की तादाद में तेज़ी से
वृद्धि हो रही है। यही नहीं, देश भर को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस से लेकर हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है ताकि लोग समय की बचत के साथ साथ सुविधाजनक यात्रा कर सकें। इसके एवज में कुछ राशि टोल टैक्स के रूप में ली जा रही है, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए टोल टैक्स नहीं लगेगा, यानी ये लोग देश भर में टोल फ्री यात्रा करते हैं। देश भर में वैसे तो कहीं भी जाना हो आपको लगभग 50 किलोमीटर की दूर पर ही टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इस टैक्स से पूरी तरह फ्री हैं। इसको लेकर बाकायदा परिवहन मंत्रालय की ओर से सूची जारी की गई है। इस सूची में जिन लोगों को शामिल किया गया है उन्हें टोल टैक्स नहीं चुकाना होता है। ऐसे लोगों की संख्या 25 है। कृषि मंत्रालय ने 3 वर्ष में लौटाया 44,000 करोड़ रुपए का बजट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पिछले 3 वर्षों में अपने बजट में से 44,000 करोड़ रुपए की राशि वापस लौटा दी है। विभाग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इस आवंटन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसकी जानकारी सोमवार को लोकसभा में पेश संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कृषि और किसान कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट में पीसी गद्दी-गौदर की अध्यक्षता वाली कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति ने सरकार से बजट में बची हुई राशि को लौटाने की प्रैक्टिस से बचने की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग के जवाब से तैयार नोट में समिति ने कहा कि 2020-21, 21-22 और 22-23 के दौरान क्रमशः 23,824 करोड़ रुपए, 429 करोड़ रुपए और 19,762 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर की गई है। होम लोन, कार लोन लेने वालों को बड़ा झटका। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। आरबीआई की ओर से महंगाई दर को कम करने की कोशिश के तहत अगले महीने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 0.25% की वृद्धि हो सकता है। डीबीएस ग्रुप रिसर्च की ओर से जारी रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है। आरबीआई बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए रेपो रेट में पिछले साल मई से 2.5% का इजाफा कर चुका है। फरवरी में 0.25% की वृद्धि से रेपो रेट 0.50% हो गया है। आर्थिक वृद्धि और महंगाई दर पर ऑनलाइन सत्र में डीबीएस ग्रुप रिसर्च की कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि आरबीआई अप्रैल में नीतिगत दर में 0.25% की वृद्धि कर सकता है, क्योंकि खुदरा महंगाई दर अभी भी ऊंची है। देश में H3N2 वायरस हुआ जानलेवा, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह, पहने मास्क। भारत में H3N2 वायरस के कारण होने वाले इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को एहतियाती उपाय करने का सुझाव दिया है, जैसे कि मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता, साथ ही साल में एक बार फ्लू का टीका लगवाएं। IHIP पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9 मार्च तक राज्यों द्वारा H3N2 सहित इन्फ्लुएंजा के विभिन्न उप प्रकारों के कुल 3038 मामलों की पुष्टि की गई है। इसमें जनवरी में 1245 मामले, फरवरी में 1307 और 9 मार्च तक 486 मामले शामिल हैं। देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिल सकती है 50% की छूट। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बार फिर राहत देने वाली खबर आई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से संसद में सीनियर सिटीजन को किराए में छूट देने की मांग उठी है, बताया जा रहा है कि एक बार फिर से किराए में 50% तक की छूट दी जा सकती है। हालांकि अभी रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खबरों का दावा है कि रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों को राहत देने पर विचार कर रहा है। बता दें कि कोरोना काल से ही वरिष्ठ नागरिकों की छूट समाप्त कर दी गई थी। तभी से ये मांग संसद के मुख्य मुद्दों में शामिल रही है। कोरोना काल से पहले भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों के किराए में 40% की छूट देता था, जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50% की छूट दी जाती थी। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म होने के बाद रेल का आवागमन शुरू हुआ तो वरिष्ठ नागरिकों की छूट कैंसिल कर दी गई। तभी से ये मांग उठ रही है
सोमवार को संसद की अस्थायी समिति ने एक बार फिर से मांग उठाया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को फिर से छूट की आस जग गई है। सेना में खाली पड़े हैं 1 लाख से अधिक पद। केंद्र सरकार ने उच्च सदन राज्यसभा में जानकारी दी कि इस साल की शुरुआत में 19,000 से अधिक अधिकारियों की भर्ती के बाद भी भारतीय सेना में 1 लाख से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सत्र के दौरान एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। उन्होंने जानकारी दी कि 10 मार्च तक भारतीय सेना में अधिकारियों के स्तर पर 8,070 सहित कुल 1,35,743 पद खाली पड़े हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और अन्य रैंक के 19,065 रिक्त पदों को 1 जनवरी से 10 मार्च के बीच भरा गया था और अब तक 613 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। उच्च सदन में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए भट्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा कार्यान्वित की जा रही 55 उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 23 समय सीमा को पूरा नहीं कर सकी, जिसमें जमीन टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, लंबी दूरी के रडार, लड़ाकू वाहन, पनडुब्बी के लिए लड़ाकू सूट और पनडुब्बी पेरिस्कोप जैसे एंटी एयरफील्ड हथियार विकसित करना शामिल था।